वेलकम फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ एसएससी जीडी 2021-22 में जो एग्जाम होने वाले हैं उसके लिए जीके जीएस सेट 5 जो कि एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाने की संभावना है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं जो भी प्रश्न लेके आया हूँ वह एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। तो चलिए मैं इस वीडियो को शुरू करता हूँ। दोस्तों, शुरू करने से पहले इस वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों में भी शेयर करें, क्योंकि इस वीडियो का सारा प्रश्न एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो चलिए मैं इस वीडियो को शुरू करता हूँ। आज का हमारा पहला प्रश्न है, राष्ट्रपति यदि इस्तीफा देना चाहे तो वह किसे सौंपेगा? तो वह सौंपेगा उपराष्ट्रपति को। हमारा अगला प्रश्न है, किस राज्य में लोकसभा की सर्वाधिक सीटें हैं? दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यह एग्जाम में काफी बार पूछा गया है, तो ये आप नोट कर लेंगे। 80 और उत्तर प्रदेश का यह है। हमारा अगला प्रश्न है, भगवान महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो यह हुआ था कुंडग्राम वैशाली में। हमारा अगला प्रश्न है, चौथी बौद्ध काउंसिल कब, कहां और किसके संरक्षण में हुआ था? दोस्तों, यह वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और 3 प्रश्न है और तीनों ही बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यह है 98 ईस्वी में और कुंडलग्राम कश्मीर में है, जो कि और कनिष्क के शासनकाल में हुआ है। आप नोट कर लेंगे, तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा अगला प्रश्न है, पृथ्वी अपनी धुरी पर कितने कोण पर झुकी हुई है? तो यह झुकी हुई है 23.5 डिग्री पर। हमारा अगला प्रश्न है, घाना का पुराना नाम क्या है? तो यह है गोल्ड कोस्टा। हमारा अगला प्रश्न है, उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो यह तबला से संबंधित है। हमारा अगला प्रश्न है, अमेरिका की खोज किसने की? तो यह किया गया था 1492 ईस्वी में क्रिस्टोफर कोलंबस ने। हमारा अगला प्रश्न है, वंदे मातरम को सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? तो यह गाया गया था 1896 में। हमारा अगला प्रश्न है, 38वीं पैरेलल किन 2 देशों को बांटती है? तो यह बांटती है उत्तर और दक्षिणी कोरिया को। हमारा अगला प्रश्न है, केरल के तट को क्या कहते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों और यह एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। यह है मालाबार तट। हमारा अगला प्रश्न है, जेंदा अवस्था किस धर्म की धार्मिक पुस्तक है? यह भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यह है पारसी का। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय गान सबसे पहले कब गाया गया था? तो यह गाया गया था 1911 के कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में। हमारा अगला प्रश्न है, पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो यह है H2O। हमारा अगला प्रश्न है, प्रकृति में पाया जाने वाला कठोरतम पदार्थ कौन सा है? तो यह है हीरा। हमारा अगला प्रश्न है, समुद्री जल में लवण की औसत मात्रा कितनी होती है? तो यह होती है 3.5%। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो यह होता है प्रधानमंत्री। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों और यह एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। यह आप नोट कर लेंगे, 326 ईसा पूर्व में। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का संविधान कितने समय में तैयार हुआ? तो यह तैयार हुआ था 2 साल 11 मास 18 दिन। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया है? तो यह लिया गया है अमेरिका के संविधान से। हमारा अगला प्रश्न है, अष्टाध्यायी किसने लिखी थी? तो यह लिखा गया था पाणिनि द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? तो यह बना होता है टंगस्टन का। हमारा अगला प्रश्न है, तीसरी बौद्ध काउंसिल कब, कहां और किसके संरक्षण में हुई थी? तो यह हुआ था 250 ईसा पूर्व में, पाटलिपुत्र में और अशोक के शासनकाल में। हमारा अगला प्रश्न है, त्रिपिटक किस धर्म के ग्रंथ है और किस भाषा में लिखे गए हैं? तो यह बौद्ध धर्म से है और पाली भाषा में लिखा गया है। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय प्रायद्वीप का क्या नाम है? तो यह है दक्कन का पठार। हमारा अगला प्रश्न है, गुजरात से गोवा तक समुद्री तट क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है कोकन। हमारा अगला प्रश्न है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कितने द्वीप हैं? तो यह है 324 द्वीप। हमारा अगला प्रश्न है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा कौन से 2 शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए थे? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों और एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है, धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी। हमारा अगला प्रश्न है, 1 रुपया के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो यह होता है सचिव वित्त मंत्रालय का। हमारा अगला प्रश्न है, संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम अवधि कितनी हो सकती है? तो यह होती है 6 मास की। हमारा अगला प्रश्न है, शेरशाह सूरी को कहाँ दफनाया गया? तो यह दफनाया गया था सासाराम बिहार में। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? दोस्तों, यह वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में क्वेश्चन यह पूछा जाता है। तो यह है जेम्स चैडविक। हमारा अगला प्रश्न है, परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो यह प्रयोग किया जाता है भारी पानी और ग्रेफाइट का। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो यह है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। एनसीसी की स्थापना किस वर्ष हुई है? तो यह हुआ है 1948 में। हमारा अगला प्रश्न है, अमजद
अली खान कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो यह सारोद बजाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो यह है जोग या गरसोप्पा, जो साबरमती नदी पर कर्नाटक में है। हमारा अगला प्रश्न है, चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी कितनी है? तो यह है 3,85,000 किलोमीटर। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे कम जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो यह है वेटिकन सिटी। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में सोने की खान कहाँ है? तो यह है कोलार, कर्नाटक में। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो टोटल 12 अनुसूचियां हैं। हमारा अगला प्रश्न है, वायुमंडल की कौन सी परत हमें सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है? तो यह बचाती है ओजोन परत। हमारा अगला प्रश्न है, पन्ना मध्य प्रदेश की खाने किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यह प्रसिद्ध है हीरा के लिए। हमारा अगला प्रश्न है, नील नदी का उपहार कौन सा देश है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, यह है मिस्र। हमारा अगला प्रश्न है, जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया था? तो यह दिया था अटल बिहारी वाजपेयी जी ने। हमारा अगला प्रश्न है, वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है? तो यह है 21%। हमारा अगला प्रश्न है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है? तो यह है 0.03%। हमारा अगला प्रश्न है, ब्रॉड गेज रेलवे लाइन की चौड़ाई कितनी होती है? तो यह होती है 1.676 मीटर। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में पशुओं का सबसे बड़ा मेला कहाँ भारत में लगता है? तो यह सोनपुर, बिहार में लगता है। हमारा अगला प्रश्न है, सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था या खोजा था? तो यह एल्बर्ट आइंस्टीन द्वारा खोजा गया था। हमारा अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब और किसने की थी? तो यह किया गया था 1336 में, हरिहर और बुक्का नामक 2 लोगों ने किया था। हमारा अगला प्रश्न है, घना पक्षी विहार कहाँ स्थित है? तो यह भरतपुर, राजस्थान में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में जंगली गधे कहाँ पाए जाते हैं? यह पाए जाते हैं कच्छ के रन, गुजरात में। हमारा अगला प्रश्न है, मीन कैंप मेरा संघर्ष किसकी जीवनी है? तो यह अडोल्फ हिटलर की जीवनी है। हमारा अगला प्रश्न है, दास कैपिटल किसकी रचना है? तो यह कार्ल मार्क्स की रचना है। हमारा अगला प्रश्न है, मोहम्मद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर को कब लूटा था? तो यह 1025 ईस्वी में लूटा था। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा अभयारण्य एक सींग वाले गेंडों के लिए प्रसिद्ध है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और यह एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है और बार बार पूछा जाता है सभी एग्जाम में। तो यह कांजीरंगा है और यह असम में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, रिपब्लिक पुस्तक किसने लिखी? तो यह प्लेटो ने लिखी थी। हमारा अगला प्रश्न है, तैमूर लंग ने दिल्ली को कब लूटा? तो यह 1398 में लूटा था। हमारा अगला प्रश्न है, ओलंपिक खेलों में हॉकी कब शामिल किया गया? तो यह 1928 के एम्स्टर्डम, हॉलैंड ओलंपिक में शामिल किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, वायुयान की खोज किसने की? तो यह ओलिवर और बिलीवर राइट बंधु द्वारा खोजा गया था। हमारा अगला प्रश्न है, प्रथम हृदय प्रत्यारोपण किसने किया था? तो यह डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा किया गया था, जो कि दक्षिणी अफ्रीका मूल के निवासी थे। हमारा अगला प्रश्न है, 7 पहाड़ियों का नगर कौन सा कहलाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और यह एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, जो कि रोम में है। हमारा अगला प्रश्न है, शक संवत को राष्ट्रीय पंचांग के रूप में कब अपनाया गया? तो यह अपनाया गया था 22 मार्च 1957 को। हमारा अगला प्रश्न है, रेडियम की खोज किसने की थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, यह पियरे और मैडम क्यूरी ने किया था। हमारा अगला प्रश्न है, कितनी ऊंचाई पर जाने से तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड की कमी होती है? तो यह 165 मीटर के ऊपर जाने पर होता है। हमारा अगला प्रश्न है, किस ग्रह के चारों ओर वलय हैं? तो यह शनि ग्रह के चारों ओर वलय है। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व में सर्वाधिक शाखाओं वाला बैंक कौन सा है? तो यह है भारतीय स्टेट बैंक। हमारा अगला प्रश्न है, सफेद हाथियों का देश कौन सा है? तो यह है थाईलैंड। हमारा अगला प्रश्न है, कंगारू किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है? तो यह है ऑस्ट्रेलिया का। हमारा अगला प्रश्न है, सुंदर लाल बहुगुणा का संबंध किस आंदोलन से है? तो यह चिपको आंदोलन से संबंधित है। हमारा अगला प्रश्न है, सन 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? तो यह चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू द्वारा किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी कब दी गई? तो यह दिया गया था 23 मार्च 1931 में। दोस्तों यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा ही जाने वाला है, तो ये आप याद कर लेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले कौन चढ़ा था? तो यह चढ़ा था तेंजिंग नोर्गे, जो कि भारत, और एडमंड हिलेरी, जो कि न्यूजीलैंड के थे। हमारा अगला प्रश्न है, पद्मावत की रचना किसने की? तो यह मलिक मोहम्मद जैसी द्वारा किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो यह थे जॉर्ज वाशिंगटन। हमारा अगला प्रश्न है, जर्मनी का एकीकरण किसने किया था? तो यह किया गया था बिस्मार्क द्वारा।
हमारा अगला प्रश्न है संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? तो यह बुलाता है राष्ट्रपति। हमारा अगला प्रश्न है LBW शब्द किस खेल से है? तो यह है क्रिकेट से संबंधित। हमारा अगला प्रश्न है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? तो यह अजमेर में है। हमारा अगला प्रश्न है अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक कौन थे? तो यह थे कालिदास जी। हमारा अगला प्रश्न है सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था? तो यह था कलिंग युद्ध। हमारा अगला प्रश्न है भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो यह भारतीय रिजर्व बैंक है। हमारा अगला प्रश्न है भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? तो यह थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। हमारा अगला प्रश्न है संसार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो यह है नील नदी। हमारा अगला प्रश्न है किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमान बराबर होता है? तो यह है -40 डिग्री पर। हमारा अगला प्रश्न है कांसा किसकी मिश्र धातु है? तो यह है तांबा और टीन का। हमारा अगला प्रश्न है दलीप ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो यह क्रिकेट से संबंधित है। हमारा अगला प्रश्न है LPG का पुनः विस्तार क्या है? तो यह है लिक्विडफाइड पेट्रोलियम गैस। ये आप नोट कर लेंगे। हमारा अगला प्रश्न है गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखी है? तो यह बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लिखा गया है। हमारा अगला प्रश्न है राज्यसभा के कितने सदस्यों का चुनाव हर 2 वर्ष बाद होता है? तो यह होता है 1/3 लोगों का। हमारा अगला प्रश्न है अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो यह होता है 4 वर्ष का। हमारा अगला प्रश्न है अयोध्या किस नदी के किनारे है? तो यह सरयू नदी के किनारे है। हमारा अगला प्रश्न है जयपुर की स्थापना किसने की थी? तो यह जयसिंह के द्वारा किया गया था, जो कि आमेर के राजा थे। हमारा अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया? तो यह किया गया था वर्ष 1951 में। हमारा अगला प्रश्न है डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? तो यह फुटबॉल से संबंधित है। हमारा अगला प्रश्न है सन 1907 में शुरू किया गया साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसने दिया गया? तो यह दिया गया था रुडयार्ड किपलिंग को। हमारा अगला प्रश्न है किसके शासनकाल में मोरक्को का यात्री इब्न बतूता भारत आया? तो यह आया था मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। हमारा अगला प्रश्न है पेनिसिलिन की खोज किसने की? तो यह किया गया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है मलेरिया की दवा कुनिन किस पौधे से प्राप्त होती है? तो यह प्राप्त होती है सिनकोना के पौधे से। हमारा अगला प्रश्न है संसार का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? तो यह है रेफ्लेसिया। हमारा अगला प्रश्न है सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है? तो यह है शुतुरमुर्ग। तो दोस्तों यहीं पे हमारा यह वीडियो समाप्त होता है। उम्मीद है कि आपने इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखा होगा और जितने भी प्रश्न मैंने इस वीडियो में दिखाए हैं वे सभी प्रश्न एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। तो आप इस वीडियो को जितना हो सके देखें और याद कर लें ताकि एग्जाम में आपको कभी भी प्रॉब्लम ना हो। तो अब हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।